नमस्कार, अपना छत्तीसगढ़ बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, लेकिन अगर प्रतिभाओं को समय रहते पहचान लिया जाए तो उन्हें पंख लगने में भी देर नहीं लगती। इसके लिए जरूरी है सही समय पर सही सुविधाओं का मिलना। पर आलम यह है कि जिला सूरजपुर में खेल और खिलाड़ियों की परेशानियों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसी पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। खेल मैदान में कैसे खिलखिलाएंगे ये खिलाड़ी। गुमनामी के अंधेरे में खो रहा हुनर, खिलाड़ियों को उपलब्ध नहीं हो रही सुविधाएं, खेल के मैदान में नजर आते हैं मवेशी, शासन प्रशासन नहीं दे रहा खेल को बढ़ावा। हिंदुस्तान में हुनर की कोई कमी नहीं है। गली मोहल्लों में हजारों हुनरबाज हमें दिखी जाते हैं। सभी के अंदर कुछ न कुछ अलग प्रतिभा छुपी रहती है, बस जरूरत है उनको एक नाम पहचान देने की। और अगर ऐसा ना हो तो वे गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो जाते हैं। ऐसा ही कुछ सूरजपुर जिले का हाल है, जहां ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। इस जिले के कई खिलाड़ी पहले भी कई खेलों में राष्ट्रीय स्तर तक सूरजपुर जिले का परचम फहरा चुके हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में आलम यह है कि खेल के मैदान में खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की जगह चारों ओर मवेशी और अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। जिले में नगर पालिका सूरजपुर से लेकर ग्राम पंचायतों तक में खेल मैदान के नाम पर करोड़ों रुपए सिर्फ खाना पूर्ति के लिए खर्च किए गए हैं। किसी भी खेल के मैदान को खिलाड़ियों के अनुरूप नहीं बनाया गया। नतीजा ये है कि खिलाड़ी स्टेडियम के अभाव में अपनी प्रतिभा को निखारने में विफल हो रहे हैं। एक और जिले में खिलाड़ियों के साधन संसाधन का अभाव है, बावजूद उसके खेल के प्रति उनका जज्बा कम नहीं हो रहा है। ऐसे में नगर पालिका सूरजपुर का पुराना स्टेडियम ग्राउंड केवल नाम मात्र का रह गया है, जहां ज्यादातर शासकीय कार्यक्रमों का आयोजन होता है। और मैं आईपीएल का जेड लेवल का कैंप हैदराबाद में अटेंड किया हूँ। सनराइजर्स हैदराबाद का मैं जेड लेवल का कैंप अटेंड किया और आगे जाने की रुचि थी, मगर हमको मतलब हम लोग को उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाया, हमको उस तरह का ग्राउंड नहीं मिल पाया, यहाँ से कुछ सहयोग नहीं मिल पाया। इसलिए कि स्पोर्ट्स के लिए हमारे क्षेत्र में, हमारे सूरजपुर ज़िला में कोई स्कोप नहीं दिख रहा है। नेशनल खिलाड़ियों लोग का कुछ मतलब आगे आने का, आगे बढ़ने का कोई स्कोप नज़र ही नहीं आ रहा है। ना ही हमारे कोई ज़िला के कोई बड़े पदाधिकारी इस पर कोई विचार करते हैं। खिलाड़ियों लोग के लिए कोई सेवा नज़र नहीं आ रहा है। स्टेडियम की दुर्दशा देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए ना ही यहाँ पर कोई पिच है और ना ही दूसरे खेल की प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट मैदान। ऐसे में अब जिले के खेल अधिकारी जल्द ही पुराने स्टेडियम को अत्याधुनिक रूप से तैयार करने की बात कर रहे हैं। सूरजपुर में एक स्टेडियम कॉलेज के पास बनाया गया है और एक इंडोर हॉल भी बढ़िया बना है वहाँ पे, और इस स्टेडियम को भी बहुत जल्द हाईटेक स्टेडियम बनाने की कोशिश की जाएगी। और शासन के द्वारा बीच बीच में बड़ी बड़ी कार्यक्रम और आयोजन यहाँ पे होते ही रहते हैं, और कोशिश रहेगा कि सभी बच्चों के लिए यहाँ पे अच्छे संसाधन उपलब्ध कराएं। और अभी खेल युवा कल्याण विभाग की तरफ से ये सब व्यवस्था बच्चों को किया जाता है। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, मैदानों को बेहतर बनाने के लिए फंड भी पास कराए जाते हैं, लेकिन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि जिले की इन प्रतिभाओं को उभारने के लिए ग्राउंड का कब तक आधुनिकीकरण हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा भिलाई की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। जिलाध्यक्ष शरद सिंह ने अपनी कार्यकारिणी का ऐलान किया। भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र साहू के दिशा निर्देश पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला भिलाई की कार्यकारिणी सदस्यों और मंडल अध्यक्षों की जारी सूची से युवाओं में काफी खुशी देखी जा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग भिलाई सिविक सेंटर पर एकत्रित हुए और उत्साही कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े और पटाखे फोड़कर नियुक्तियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अपने संक्षिप्त संबोधन में वरिष्ठ भाजपा नेता राकेश पांडे ने कहा कि आगामी तीनों विधानसभा क्षेत्र में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजयुमो ने अपनी कमर कस ली है।
हमारी दीदी सुश्री सरोज पांडे जी और हमारे परम आदरणीय बड़े भैया श्री राकेश पांडे भैया जी के सानिध्य में हमें कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। संगठन में हमें एकजुटता के साथ संगठन के लिए काम करने का मौका मिल रहा है। उनके मार्गदर्शन में हम काम करने जा रहे हैं। सारे युवा बहुत उत्साहित हैं। ये हमारे युवा मोर्चा चूँकि रीढ़ की हड्डी होती है, तो हम संगठन के लिए और हम अपने जितने भी अच्छे रीति नीति संस्कार के साथ में अपने नेता के मार्गदर्शन में चीज़ों को बहुत अच्छा करेंगे। ये बहुत अच्छा होगा। तो धमतरी में पुलिस विभाग ने एक अनोखी पहल शुरू की है, जिसमें शासन प्रशासन से जुड़े कर्मचारियों के चालान काटे गए। ये चालानी कार्रवाई कलेक्ट्रेट कार्यालय की ओर जाने वाले रास्ते पर यातायात विभाग की ओर से की गई, जिसमें 70 से ज्यादा शासकीय कर्मियों का चालान काटा गया। दरअसल पिछले दिनों जिले के कलेक्टर PS एल्मा ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने सभी शासकीय कर्मचारियों को हेलमेट पहनने की अनिवार्यता का उल्लेख किया था। तो कलेक्टर एल्मा के आदेशानुसार जिले के सभी शासकीय कर्मचारियों को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने के आदेश दिए गए थे, जिससे आदेशानुसार यातायात विभाग चालानी की कार्रवाई करता हुआ नजर आया। जैसा कि वरिष्ठ कार्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निर्देशित पहले से किया जा चुका है कि सभी सरकारी कर्मचारी जो कि ऑफिस आना जाना कर रहे हैं दोपहिया वाहन से, वो हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। जिस तारतम्य में आदरणीय कलेक्टर से SP सर के द्वारा आदेशित किया गया था पूर्व में, जिसमें आज 8-10 दिन हो चुके थे, और आज उसी तारतम्य में जनपद तिराहा मोड़ पर जितने भी ऑफिस टाइम में आने वाले अधिकारी कर्मचारियों को जो बिना हेलमेट के वाहन चालन कर रहे थे, उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की गई है, जिसमें 71 ऐसे लोग जो बिना हेलमेट के थे उनके ऊपर चालानी कार्रवाई कर लगभग 35,500 रुपये समन शुल्क वसूला गया है। एवं सरकारी कर्मचारी जो कि 4 व्हीलर में थे और बिना सीट बेल्ट का उपयोग करके वाहन चालन कर रहे थे, इनके ऊपर भी 2 लोगों के खिलाफ में चालानी कार्रवाई की गई है। वहीं बस्तर जिले की माडूम थाने की पुलिस ने प्रेमी जोड़े की शादी थाने में करवाई। दरअसल युवक नाकटोका गांव में आश्रम में पदस्थ हैं। वहीं गांव में ही रहने वाली युवती से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन परिवार दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद प्रेमी युगल थाने पहुंच गए। वहीं पुलिसकर्मियों ने जब प्रेमी युगल से पूछताछ की तो दोनों के परिजनों को थाने में बुलाकर समझाया गया और फिर दोनों पक्षों की रजामंदी से थाना परिसर के ही मंदिर में शादी करवाई गई। मामला थाना माडूम क्षेत्र का है, जहां थाना में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इस मामले की जो लड़की हैं सनी मंडावी, जो माड़िया जनजाति से बिलोंग करती हैं, और उनका पिछले 6 सालों से जो है प्रेम संबंध था एक लड़के जोहरू राम कश्यप, जो मादलापाल के निवासी हैं। जो दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम करते थे, किंतु दोनों के परिवार वाले जो है अलग अलग जनजाति वर्ग से संबंधित होने से जो है विवाह के लिए तैयार नहीं थे, और जो इस संबंध में थाना आए थे, और थाना प्रभारी प्रशांत नाग, उनके द्वारा जो है मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जो है चूँकि मामले में पूछताछ किए, और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों जो है बालिग थे, और इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनके परिवार वालों की जो है उनके द्वारा काउंसलिंग कराई गई। बाद में परिवार वाले भी जो है शादी के लिए सहमत हो गए, और थाना परिसर में जो शिव मंदिर है उसी में जो है दोनों की जो है राजी खुशी से शादी कराई गई है। वहीं धमतरी के ग्राम कलार तराई के कुछ ग्रामीणों के सामने अपनी जीविका और आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा संकट खड़ा है। तो ये लोग काफ़ी परेशान हैं। मछली पालन के लिए ग्राम पंचायत परसुली के तालाब ठेके पर लिए गए थे, जिसके बाद ग्रामीण अब पछता रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों में ग्रामीण मछली का उत्पादन नहीं कर पाए, उल्टे जिस समिति से ये ठेका लिया गया था उन्होंने मछली को बेच दिया। तो मामले की शिकायत लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जिसके बाद DM से मछली बीज के नुकसान की भरपाई और मछली चोरी कर बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं कोरबा में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अधिकारियों की टीम का दौरा लगातार मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित जिला अस्पताल में किया जा रहा है। इसी कड़ी में नेशनल मेडिकल कमिश्नर की टीम कोरबा पहुंची और उन्होंने अस्पताल में मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया, जिन्होंने अस्पताल के सभी क्षेत्रों का बारीकी से निरीक्षण किया। मेडिकल कॉलेज के डीन ने बताया कि टीम ने अस्पताल में मौजूद मानवीय संसाधन, उपकरणों और दूसरी सभी सुविधाओं का निरीक्षण किया। उम्मीद है कि नवंबर माह तक मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी।
and press the bell icon. Never miss any update.